नमस्कार दोस्तों ऐसा आप लोगों ने देखे या सुने होंगे कि भारत से जितने क्राइम करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मर्डर हो या फिर कोई और बड़े लेवल के क्राइम हो, इसको करने के बाद मौका देकर लोग विदेश निकल देते हैं और विदेश में भी सबसे ज्यादा लंदन भागते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के लोग क्राइम करके लंदन भागते हैं, बल्कि अनदर कंट्री से भी क्राइम करके लोग लंदन ही भागते हैं। चाहे भारत के ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, चाहे पाकिस्तान के नवाज शरीफ हो, ये सभी लंदन भागे हुए हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि लंदन इन लोगों को खुद बुलाता है। दोस्तों दुनिया के जितने भी फ्रॉडियर हैं, इनके पास करोड़ों करोड़ रुपए मौजूद है। तो लंदन का कहना है कि कोई फ्रॉडियर हो चाहे कोई और, अगर 2 मिलियन पाउंड का किसी भी चीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे रेस्टोरेंट खोल कर चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो लंदन कुछ सालों तक रहने की गारंटी दे देता है, चाहे आप कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। दोस्तों लंदन ऐसे लोगों के लिए गोल्ड वीजा प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वहां के कानूनी व्यवस्था भी इन लोगों के खिलाफ थोड़ा धीमी काम करने लगता। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इंग्लैंड से कदाहम निर्देशों से भी प्रत्यार्पण संधि किया। दोस्तों प्रत्यार्पण संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये उसी पर लगता है जो देश आपस में समझौता किया। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि इस समझौता से क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके तहत ये होता है कि कोई किसी देश का अपराधी है या अपने देश का अपराधी है और वो दूसरे देश में भाग गया, तो अपराधी जिस देश में भागा है उस देश को कहा जाएगा कि तुम इस अपराधी को पकड़ो और हमें सौंप दो। इसके लिए उस अपराधी का प्रॉपर एविडेंस दिया जाता है और सबूत दिखाने के बाद आपको ये गारंटी देनी पड़ती है कि जो सबूत दिखाए हैं, जिस मामले में ये केस चल रहा है, जिस मामले के लिए जिससे प्रत्यर्पण ले जा रहे हैं, आप वही केस अपने देश में भी चलाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है कि इंग्लैंड से आप विजय माल्या को लाए हैं बैंक करप्ट के लिए और अपने देश में लाने के बाद इस पर रेप या मर्डर का केस चला दीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपको प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब दोनों देशों के बीच नियम बना हुआ है, फिर भी इन सभी करप्ट कारोबारियों को क्यों नहीं भारत लाते हैं। तो दोस्तों इंग्लैंड इसमें भी लोचा कर देता है। इसका कहना है कि समझौता तो ठीक है, लेकिन पहले ये कोर्ट निर्णय करेगी कि हमें लौटाना है या नहीं, फिर इसके सारे जरूरत की चीजें अब कोर्ट में जाएगा। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर कोई मामला कोर्ट में पहुंचता तो ये कितना लंबा जाएगा ये कोई नहीं जानता। और वो इसलिए क्योंकि किसी अपराधी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो फिर से हाई कोर्ट जाता, फिर वहां पर कुछ महीने में या कुछ सालों में सुनवाई होती है। अगर वहां भी उनको राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं। तो ऐसे में कई साल लग जाते हैं इस प्रोसेस के होने में। दोस्तों इतना सुनने के बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंग्लैंड से अपराधी को लाना कितना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया यही खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों इंग्लैंड में एक और ऐसा कोर्ट है जो अपराधी को सबसे ज्यादा बचाता है, और वो कोर्ट है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। दोस्तों यूरोप के लोग ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, जिसके कारण इनका कहना है कि जब तक ये कोर्ट नहीं कह देती है तब तक आप किसी अपराधी को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। इस कोर्ट को कहना होता है कि आप जिस अपराधी को लेकर जाओगे तो उसे किस प्रकार के जेल में रखोगे, जिस जेल में रखोगे तो उस जेल की हॉस्पिटल कैसा, और इसी तरह के छोटे छोटे कमियों को निकालकर मामला को अटका देते। और इन्हीं सब लंबी प्रक्रिया के वजह से अभी तक भारत करीब 130 से 131 भगोड़े अपराधी में से मात्र 2 अपराधी को भारत लाने में कामयाब हुए हैं। इसके अनुसार देखा जाए तो भारत अपराधियों को विदेश से मात्र 1 से 2% ही लाने में कामयाब हुआ। वहीं अमेरिका के इस मामले में बात करें तो अगर अमेरिका से कोई अपराधी इंग्लैंड भागता है तो अमेरिका अपने अपराधियों को विदेश से लाने में 95%, जी हाँ गाइस, 95% कामयाब है। वहीं भारत से जितने लोग इंग्लैंड जाते हैं उसका मात्र 1% लोगों को वापस नहीं ला पाते हैं। जबकि इन दोनों देशों ने इंग्लैंड से सेम समझौता किया, फिर भी अमेरिका के साथ इस मामले में इंग्लैंड ज्यादा सख्त नियम लागू नहीं करता, क्योंकि इंग्लैंड जानता है कि अमेरिका के पास सब कुछ है, इतना ज्यादा हथियार, पैसा, सबसे बेहतरीन जीडीपी। तो इसे ये पता है कि अमेरिका पावरफुल है, इसीलिए ये काम आराम से कर लेता। तो भारत को भी इंग्लैंड के खिलाफ कोई दोगलापन नीति अपनाने की जरूरत है, ताकि भारत को भी हल्के में ना ले। भारत को भी ये नियम बनाना चाहिए कि इंग्लैंड से भी अगर कोई फ्रॉड करके भारत आता है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, बस यहाँ अगर 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करे हम भी उसे भारत में रहने देंगे। और अगर इंग्लैंड इसे अपने देश मंगवाना चाहता तो इसके ही नियम को अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 साल, हाई कोर्ट में 3 साल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 से 3 साल तक रोक कर रखिए, तब इंग्लैंड को भी अपनी नानी याद आने लगेगी। दोस्तों जो भारत से पैसा लेकर भागे हुए वो उनका पैसा थोड़ी है, वो हम लोगों का पैसा, वो दिन रात खेतों में काम करने वाले किसानों का पैसा, जो रेडी पर काम करते हैं उनका पैसा है,
जो दिन भर मेहनत करके 400 रुपया कमाते हैं वो उनका पैसा है। लेबर मजदूरी करके कमाते हैं ये उनका पैसा है। अगर ऐसे बड़े आराम से कोई 1,000 करोड़, कोई 15,000 करोड़ रुपए, कोई 20,000 करोड़ रुपए लेकर इंग्लैंड भाग जाते हैं और वो वहां पर जाकर ऐश मौज करते हैं, और हम साधारण लोगों को ये कह दिया जाता है कि अभी फिलहाल में बैंक से मात्र 5,000 रुपया ही निकाल सकते हैं, 10,000 रुपया ही निकाल सकते हैं। मतलब कि अपने पैसों को भी निकालने पर पाबंदी लगा देते हैं। किसी को ऑपरेशन करवाना है, किसी को इलाज करवाना होता है तो क्या 5,000 10,000 रुपये में हो जाएगा? मतलब कि आम लोगों की जान जाए तो जाए, लेकिन इन भगोड़े करप्ट लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसान ट्रैक्टर के लिए लोन लेता है और इसे चुकाने में कुछ ही महीने देर होती है तो बैंक वाले घर पे चढ़ जाते हैं, ट्रैक्टर को ही लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसे ही इतना महान व्यक्ति नहीं थे। इनका यह कहना था कि हमें गरीबों को उतना ही बराबर का इज्जत और सम्मान दिलवाना है जितना बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। लेकिन आज के नेताओं को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि ये दिन कभी भी आएंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि हम गरीबों के, किसानों को, मजदूरों के पैसे लेकर भागने वालों को ऐसे ही ऐश मौज करने के लिए छोड़ देना चाहिए या उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही हमारे कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।